So again, welcome all guys. मैं आज बात करूंगा कि कौन सा लैंग्वेज पहले आप पढ़ें और कौन स्टूडेंट इस लैंग्वेज को पढ़ सकता है। ओके, सो जैसे देखिए कि बीटेक सीएस ब्रांच जो होते हैं उसका जो कोर सब्जेक्ट होता है, सबसे कोर सब्जेक्ट का मतलब ये है कि ऐसे सब्जेक्ट जिससे पढ़ के आगे चल के कोई जॉब अगर करना हो या फिर कुछ भी करना हो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड सबसे पहले क्या करता है, अगर आपका बैकग्राउंड कंप्यूटर है, कभी ना कभी आप कोई लैंग्वेज अगर पढ़े हो तो ठीक है, तब तो ये पता होगा आपको कि कैसा कौन सा लैंग्वेज है। बट मैं ये वीडियो उस फ्रेशर के लिए बना रहा हूँ जिसे कभी ये ना पता है कि सपोज वो अभी आईएससी करके आया है और जस्ट उन्होंने एडमिशन लिया है और वो ये सोच रहा हो कि कौन सा लैंग्वेज पहले पढ़े कौन सा लैंग्वेज नहीं पढ़े। ओके, तो देखिए आपको पूरे बीटेक बीटेक के लाइफ में यानी 4 साल के बीटेक होते हैं, उसमें आपको डिफरेंट लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे। अगर कुछ लैंग्वेजेस की मैं बात करूँ जो काफ़ी फेमस हैं, तो उसमें से सबसे पहले तो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा, पाइथन, ये कुछ फेमस लैंग्वेज हैं जो फॉन्ट पे हैं, मतलब सभी इसको प्रीफर करते हैं। ओके, बट मैं ये नहीं बताने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले आपको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको एक एक बातें समझ में आएंगी। ओके, देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट जब अपना आईएससी कंप्लीट करके कॉलेज आते हैं तो सबसे पहली बात तो है कि उसे फर्स्ट ईयर में कुछ ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं पाता है। ओके, तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आने की वजह से अचानक अगर कंप्यूटर का ऐसा एक लैंग्वेज दे दिया जाए तो क्या वो समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। सपोज आप सिंपली ज़रा सोचिए कि आपको किसी और कंट्री में भेज दिया जाए जहाँ इस कंट्री से लैंग्वेज वहाँ का डिफरेंट है, क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो होता क्या है कि नहीं समझने का कारण ये है कि आपने वो लैंग्वेज उससे पहले कभी सुना ही नहीं, ना ही जाना, ना ही सीखने का प्रयास किया, ना ही आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिला। सो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि आपको जानना एक मजबूरी बन जाता है। ठीक है, सेम उस प्रकार से ही कुछ ऐसे सिचुएशन जो होते हैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच में होता है, और बहुत सारी ब्रांचेज है जिसमें प्रोग्रामिंग पढ़ाया जाता है, बट मैं बीटेक सीएस ब्रांच की बात ही करूँगा। सबसे पहले ध्यान ये देना है कि आप कंप्यूटर में इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं और बीटेक सीएस ब्रांच लेके पढ़ना चाहते हैं तो आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, अगर कोई जैसे सिविल किसी भी ब्रांच के हो, अगर वो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखता हो तो वो चाहे तो कर सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। पढ़ने के लिए कोई किसी को थोड़ी ना रोकता है। आप कुछ भी कहीं से, बहुत सारे जो है सुविधाएं अवेलेबल हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, पूरा प्ले लिस्ट भी ऑलमोस्ट बन जाएगा कुछ दिन में, आप हमारे उस प्ले लिस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब बिल्कुल पॉइंट पे आता हूँ कि कौन सा लैंग्वेज पहले पढ़े। देखिए होता ये है कि सबसे पहले स्टूडेंट को ऐसे भी कॉलेज में सी लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, ठीक है, पर उस टाइम स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। ठीक है, समझ नहीं पाता है, और वो न समझने के कारण से उसे फोर्थ ईयर तक प्रॉब्लम होता है, फोर्थ ईयर तक प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि सी लैंग्वेज को ही पढ़ना है। सी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो एक
बेसिक सा लैंग्वेज माना जाता है, और बोले तो मदर मदर सभी लैंग्वेज का मदर या कहें तो बेस माना जाता है। बेस माना जाता है। अगर उस लैंग्वेज को आप पढ़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने में आपको एटलीस्ट तकलीफें तो नहीं होंगी, आप उसे पढ़ जरूर लेंगे। ये मेरा वादा है और ये मेरा विश्वास है, जैसा कि हमारे साथ हुआ है। ओके, अब देखिए, बहुत सारे वीडियोस में आपको ये भी बताए जाएंगे कि जावा पढ़ो, पाइथन पढ़ लो। देखिए, पाइथन सब क्या है, बहुत ही इजी है। जिस सेंटेक्स को आप सी में 2 लाइन में, जावा में 2 लाइन में लिखेंगे, उसे पाइथन में आप एक ही लैंग्वेज में, सॉरी, एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक लॉजिक बिल्डिंग जो होता है, एक माइंड को डेवलप करने की, प्रोग्रामिंग में अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए, वो सी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। सी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जब आप सी को बेसिक से पढ़ेंगे, जब आप सी को बेसिक से पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के डेटा स्ट्रक्चर आपको बहुत ही इजी हो जाएगा। डेटा स्ट्रक्चर के लिए कुछ नया सब्जेक्ट सीख रहा होगा, बट डोंट वरी, वो भी आप बहुत अच्छे इजी से समझ जाएंगे। आप ए टू जेड अगर वीडियो को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको समझ में अच्छे से आएंगे। आप किसी भी एक, यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं टीचर, आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। सपोज आप चाहें तो हमारा ही प्ले लिस्ट है, आप उनसे ही पढ़ सकते हैं। mysurgery.com है, आप उनसे ही पढ़ सकते हैं। ओडोथेरी है, उनसे ही पढ़ सकते हैं। किसी से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड जो है mysurgery, ओडोथेरी और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, उनसे ही आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि वो सभी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे हैं, और उनसे मैं इंस्पायर्ड होकर के मैं अपना चैनल का शुरुआत किया हूँ। तो वो भी बहुत ही अच्छे, बहुत इफेक्टिव हैं। बस एक बार आप देख करके देखें। ओके, सो तो मेरा ये मानना है कि आप सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें, सी लैंग्वेज से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आपका एक सोचने का तरीका, एक नज़रिया बदल जाएगा। एक कंप्यूटर लैंग्वेज को आप अच्छे से अच्छे तरीके में समझ पाएंगे। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कि एक, क्या आप जरा सोचिए, आपको सिर्फ और सिर्फ बीटेक कंप्लीट करना है या फिर अच्छे से समझना है किसी लैंग्वेज को, आपको अच्छे से सर्वाइव करना है। अगर अच्छे से सर्वाइव करना है तो सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़े। अदरवाइज पाइथन पढ़ने से दिक्कतें ये होंगी कि आप समझ तो जाएंगे, बट बाकी लैंग्वेजेस जब आपके सामने आएंगे तो शायद आप उसे ना समझें। इसलिए मैं प्रीफर करूँगा कि आप उसे पढ़ें। देखिए, अब सी लैंग्वेज को पढ़ के होगा क्या? देखिए, होने का तो बहुत कुछ है। उससे हार्डवेयर डिज़ाइन, हार्डवेयर को जो भी जैसे सॉफ्टवेयर ये होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए एक्चुअली उसे करा जाता है। और भी बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस हैं, मैं वन बाय वन करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और जावा के क्या एडवांटेज हैं, पाइथन के क्या एडवांटेज हैं, सी के क्या एडवांटेज। सी के एडवांटेज तो फिलहाल इतना समझ लीजिए कि सी का एडवांटेज जितना है उतना किसी भी लैंग्वेज का नहीं है। जितना फास्ट लैंग्वेज है उतना कोई ही लैंग्वेज शायद हो फास्ट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला हो। सो अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिला हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर